श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुवम। हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक और 18वां श्लोक सुनते हैं और फिर सुनते हैं उसका हिंदी अनुवाद। काशस्य परमेध्वास्य शिखंडी व महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी शापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शंखान्दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। युद्ध की शुरुआत होने को थी, जिसका ये वर्णन किया गया है। और ये जो नाम है, इनमें बहुत से नाम तो आप सुनते आए हैं, अभिमन्यु, द्रुपद, इन सब का। लेकिन जो आगे आगे युद्ध जाता जाएगा और जहाँ अर्जुन की मन स्थिति खराब होगी, गीता का जो उपदेश है वो मानव जाति के लिए बहुत काम का है। अब आइए बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान का जहाँ तक सवाल है, सनातन हमेशा उससे जुड़ा हुआ रहा है, बल्कि ये कहें कि विज्ञापन सनातन में से ही निकलता है। और जिसका ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने पता नहीं किस अद्भुत कला से इस ऊंचाई तक प्राप्त किया था। हमारा जो नोट है 10 रुपये का, उसमें आप देखते होंगे एक मंदिर का चित्र है। ये है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का, सूर्य मंदिर का। ये विलक्षण मंदिर, इसकी खूबसूरती ये रही कि जब सूर्य निकलता है तो 3 दरवाज़ों को क्रॉस करते हुए जो मूर्ति, उसके सर पर एक मणि, उससे जो सूर्य किरणें टकराती है तो पूरे मंदिर में उजाला हो जाता था। और उसके शिखर पर एक ऐसा चुंबकीय तत्व या उनकी अपनी साइंस के हिसाब से लगाया हुआ था कि जो मूर्ति थी वो उछलती थी, हवा में उड़ती थी, ऐसा था। अब इस बात पर किसी ने विश्वास किया नहीं। वक्त निकलता गया, सभ्यताएं टकराती गई, धीरे धीरे सनातन को दूर किया जाने लगा। लेकिन जब 1997 में डच और इंग्लैंड की एक टीम, जिसको जिम लीड कर रही थी, उन्होंने एक मेंढक को चुंबक से या एक सिस्टम से उछाल कर बताया, तो नासा को लगा कि ये कुछ अलग है। उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और फिर उनको 3 साल बाद सन 2000 में आईडी नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखिए कितनी विडंबना है। जो चीज़ें हमारी हजारों लाखों साल पहले हो चुकी, और जो भवन निर्माण कला जो मंदिरों में अद्भुत है, आज भी नहीं समझ पाते हैं लोग। कभी कभी तो लगता है ये किसी और की बनाई हुई है। वो जो था उसके बारे में किसी को बताया नहीं गया, क्योंकि सब गुरुकुल, सारा सिस्टम नष्ट कर दिया गया। इवन हमारे जो विश्वविद्यालय थे उन सब को भी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब ये धीरे धीरे प्रादुर्भाव हो रहा है। अब मैं गीता का ज्ञान पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और हम विज्ञान की भी बातें कर रहे हैं। तो रामायण और श्रीमद् भगवत गीता आप अपने यहाँ ला कर रखिए। आपकी जो जीवन है उसमें जितना पढ़ पाएंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन गर्व से महसूस करेंगी कि हम इस धरती पर सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। आज बस इतना ही।